जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का सेंटअप एग्ज़ाम 2022 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसका एग्ज़ाम जो है अभी कंडक्ट हुआ है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे और देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि भाग एल्गोरिदम A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में A बराबर 72, B बराबर 9 और Q बराबर 8 हो तो R बराबर क्या होगा। तो देखिए इसमें हमें इक्वेशन भी दे रखा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको वैल्यू पुट कर के इसका मान निकालना है। तो देखिए कैसे इसे निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है हम जब पुट करें मान, तो देखिए A का मान 72 है बराबर बी का मान 9, R का मान 8 है, इसका Q का मान 8 है और R का मान हमें पता नहीं है। तो देखिए 72 बराबर 9 8 72 जोड़ R। तो देखिए 72 को एक तरफ लाएंगे तो 72 माइनस का 72 बराबर R। तो यानी कि R का मान जो हमारा आएगा वह 0 होगा और R को रिमाइंडर के नाम से जाना जाता है, यानी शेषफल। तो देखिए R का मान हमारा क्या है, 0 है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है मसह यानी कि HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए एक फार्मूला हम लोग 10th में पढ़े हैं कि ये दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF, यानी कि जब हमें कोई भी संख्या 2 दे दिया जाए तो उसका जो गुणनफल होगा दोनों संख्याओं का वह LCM और HCF के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर यानी कि हमारा इसका मान A इंटू बी के बराबर होगा। देखिए हमारा ऑप्शन दिया गया था, फर्स्ट ऑप्शन था A प्लस बी, सेकेंड ऑप्शन था A इंटू बी, थर्ड ऑप्शन था A बाई बी और फोर्थ ऑप्शन था हमारा B बाई ए। तो देखिए हमारा किससे मैच करता है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है इसमें करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है रूट 15 है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है रूट 15 क्या है। तो देखिए रूट 15 जो है ऑप्शन ए है हमारा पूर्णांक संख्या, बी ऑप्शन है परिमेय संख्या, सी ऑप्शन है अपरिमेय संख्या और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रूट 15 जो है अपरिमेय संख्या है। रूट 15 जो है क्या है, तो यह अपरिमेय संख्या है। और आगे क्वेश्चन देखिए 4 नंबर देखते हैं क्या है। तो देखिए 4 नंबर है कि 124 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घातांक है। तो देखिए कह रहा है कि 124 का जो है अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक मतलब कि पावर क्या है। तो देखिए इसको निकालने के लिए आप यहाँ पर गुणनखंड कर सकते हैं। तो देखिए 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 यानी कि 62, 2 से लगाएंगे तो 31 दूनी 62, यहाँ पर अब 31 से ही लगेगा। तो देखिए 31 से जब लगाएंगे तो 31 एक बार में लगेगा, तो 2 का पावर अगर देखिएगा तो 2 का पावर 2 है, यानी कि जो है इसका ऑप्शन अगर देखें तो ए ऑप्शन था 1, बी ऑप्शन था 2, सी ऑप्शन था सी ऑप्शन था 0 और डी ऑप्शन है 4। तो देखिए हमारा जो है करेक्ट आंसर है 4। घात क्या है, पावर क्या है, तो इसका 2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आया है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो देखिए हमारा ऑप्शन ए है 17/105, बी ऑप्शन है 77/210 और सी ऑप्शन है
15/88 और डी ऑप्शन है 3/160। तो देखिए दशमलव प्रसार इसका पूछ रहा है कि शांत होगा, कौन सा ऐसा भिन्न है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए दशमलव प्रसार शांत होने के लिए हर का जो मान होना चाहिए वह 2 के पावर m और 5 के पावर n के फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि नीचे में 2 और 5 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो देखिए इसमें अगर देखें तो इसे जो है 105 फर्स्ट है। तो देखिए 105 का अगर गुणनखंड करें तो क्या हो सकता है। तो देखिए 21 पचे 75 से और 21 को तोड़ेंगे तो 7 या 21 यानी 7 गुना 3, यानी कि जो है इसमें देख रहे हैं कि इस 5 के अलावा 7 और 3 भी है, तो यानी कि इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। इसमें अगर चेक करें तो देखिए इसमें भी 210 को आप लिख सकते हैं 21 गुना 10 और इसे लिख सकते हैं 7 गुना 3 गुना 10 को लिख सकते हैं 5 गुना 2। देखिए 5 और 2 के मल्टीपल में तो है, लेकिन एक्स्ट्रा 7 और 3 भी है, तो इसलिए ये भी जो है इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। देखिए अगला ऑप्शन है हमारा 15/88। तो देखिए 15/88, तो इसमें 2 और 5 2 तो हैं लेकिन 5 है ही नहीं, तो यहाँ पर भी जो है ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। अगला देखिए 160 है। तो देखिए 160 का गुणनखंड अगर करें तो देखिए इसको लिख सकते हैं 16 गुना 10 और 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4 गुना 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5, यानी कि देखिए इसका टोटल का टोटल 2 के पावर 5 गुना 5 के पावर 1, यानी कि इस फॉर्म में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है 2 संख्याओं का गुणनफल। देखिए कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी कि कोई संख्या मान रहे हैं a और b है, तो a इंटू बी का मान दिया हुआ है 1600 और मसह इसका दिया गया है, यानी कि HCF। तो HCF दिया गया है, HCF का मान 5 है। तो कह रहा है कि इसका LCM क्या होगा, LCM क्या होगा। तो देखिए LCM हमें पूछ रहा है, तो LCM का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर तो LCM का मान जो होता है तो वह एक फॉर्मूला पर है, 2 संख्याओं का गुणनफल का मान LCM गुना HCF होता है। तो देखिए यहाँ पर हमें LCM निकालना है, तो HCF कहाँ चला आएगा, तो A इंटू बी बाई HCF, यानी कि इतना इक्वल टू LCM। तो देखिए इसका मान क्या होगा LCM का, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है 1600 और बटा में जो है 5 हो जाएगा, तो इसको कट करिए तो देखो यहाँ पर 5 15 1 बचा, 5 दूनी 10 और 0, यानी कि 320। देखिए हमारा जो है कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें देखेंगे तो हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 36 तथा 84 का मसा है। 36 तथा 84 का मसा। तो देखिए 36 और 84 का HCF पूछा है, इस दोनों नंबर का HCF हमारा पूछा है, तो HCF का मान क्या होगा। तो देखिए ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है देखिए 14, ए ऑप्शन है 14, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 12 और डी ऑप्शन है 4। तो देखिए HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर है जो कॉमन है। तो देखिए 36 जो है, 36 को हम लिख सकते हैं 28 में देखेंगे तो इसे 12 36 लिख सकते हैं 12 गुना 3 और इसको 12 गुना 7 लिख सकते हैं। तो देखिएगा तो 12 7 84 और 12 3 36, यानी कि 12 सबसे अधिक है, यानी कि सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए इसमें ऑप्शन शो कर देते हैं। देखिए 1/5x प्लस का 1, बी ऑप्शन हमारा दिया है 6 - x² जोड़ √3x और सी ऑप्शन दिया है 2/x-1 और डी ऑप्शन दिया है x⁻3। और चूज करना है इसमें कि बहुपद कौन नहीं है। तो बहुपद चूज करने के लिए क्या करना है, आपको देखना है कि जो यहाँ पर वेरिएबल दिया गया है तो वेरिएबल के पावर जो है कहीं भिन्न में या माइनस में तो नहीं ना है। तो अगर भिन्न में या माइनस में आएगा तो बहुपद नहीं होगा। तो देखिए इसमें जो है
एक्स के पावर 1 है, तो यहाँ पर ये जो है बहुपद है। यहाँ पर देखिए तो पावर 2 पावर 1, तो यह भी बहुपद है। यहाँ पर देखेंगे तो पावर अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगा, और जब किसी भी जो है इसमें वेरिएबल में पावर माइनस में होता है तो बहुपद नहीं होगा, या भिन्न में भी होगा तो उसका जो है बहुपद नहीं होगा। तो इसलिए जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है, यानी कि बहुपद नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि यदि किसी द्विघात बहुपद p इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, देखिए दिया गया है कि p इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 5 है, और इसके शून्यक और अल्फ़ा और बीटा हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमें पूछा है। तो देखिए हम एक फार्मूला पढ़े हैं द्विघात समीकरण के लिए कि जब उसका मूलों का योग पूछे तो ये फार्मूला होता है मूलों का योग बराबर, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो देखिए यहाँ पर b का मान -2 है, तो देखिए इसका मान क्या हो जाएगा -2 बाई ए का मान, यानी कि एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है तो 1 है, तो 1 यानी कि -2। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। ये ऑप्शन में हमारा दिया हुआ था -2। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 3। देखिए दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 का शून्यक पूछा है। इसका शून्यक क्या है, तो देखिए शून्यक पूछा है तो शून्यक क्या होगा, तो शून्यक का मान निकालना है। तो देखिए इसको बहुत सारे मेथड से निकाल सकते हैं, जैसे इसका गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं शून्यक का मान, या फिर जो है इसका एक फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए शून्यक निकालना है तो इसका जैसे गुणनखंड भी कर सकते हैं। अब इसे जो है अगर 3 को देखें तो इसके लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 3 है। तो देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, 2 को इस प्रकार से 2 भाग में तोड़ना है कि इसका जो मल्टीप्लाई करने पर 3 और इसमें x के मल्टीपल का बराबर आ जाए। तो देखिए और जोड़ने या घटाने पर बीच वाला के बराबर आ जाए। तो देखिए क्या होगा, तो इसे जो है हम अगर देखिए इसमें अगर देखें तो इससे जो है इस तोड़ करके इसमें कैलकुलेट जो है करेंगे तो देखिए क्या हो सकता है। तो कैलकुलेट करेंगे इसे तो हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का x माइनस 3 यानी 3। तो देखिए इसमें क्या है, अगर इसे जो है 3x को अगर हम इसमें से x को घटा दें तो हमारा वैल्यू आएगा 2x, और अगर इसको गुना करें तो 3 गुना 1 3 ही होगा, यानी हमारा जो है c आ जाएगा। तो देखिए इसे शून्यक निकालना है तो इसका मान कैसे निकाल सकते हैं, इसमें देखेंगे तो x कॉमन है तो x माइनस 3 बच जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से जो है अगर प्लस का 1 कॉमन लें तो x माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो देखिए इसका सोल्व करेंगे तो यहाँ दोनों x माइनस 3 दोनों में कॉमन है, तो इसका मान क्या आएगा, कॉमन लीजिए x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 1 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो तो x का मान कितना आएगा 3, और यहाँ से देखिए x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x का मान कितना आ जाएगा माइनस का 1, यानी कि हमारा जो है x का मान 3 और माइनस का 1 है। देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो देखिए हमारा जो ऑप्शन नंबर है इसमें सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद, अल्फा और बीटा जो हैं द्विघात बहुपद, कैसा बहुपद है तो द्विघात बहुपद a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर के शून्यक हैं, इनके क्या हैं शून्यक हैं। तो देखिए हमें पूछा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे तो हम रट लेते हैं कि माइनस बी बाई ए होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजिंग किया है। जैसे देखिएगा a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर क्या है, तो इसको क्या होगा, सबसे पहले आप अरेंज कर सकते हैं इसे सिंपल दिखने के लिए। तो सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए है, तो देखिए यहाँ पर सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए है, तो इसका मान क्या हो सकता है, तो इसे देखिए सी हमारा फॉर्मूला था अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो देखिए बी की जगह क्या है, तो बी की जगह तो बी है यानी कि माइनस बी आएगा, लेकिन यहाँ पर अगर देखिएगा
ए की जगह सी है, तो यानी कि माइनस बी बाई सी। तो देखिए हमारा ऑप्शन जो दिया गया था, ए में हमारा ऑप्शन दिया गया था, देखिए ए हमारा ऑप्शन था माइनस बी बाई सी, बी ऑप्शन था माइनस बी बाई ए, और सी ऑप्शन था बी बाई सी, और डी ऑप्शन है बी बाई ए। तो देखिए हमारा कौन सा करेक्ट है, तो माइनस बी बाई सी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि त्रिघात बहुपद 2x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 2 का शून्यक जो है अल्फ़ा और बीटा हो, अल्फ़ा बीटा और गामा है, तो कह रहा है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा। तो देखिए त्रिघात बहुपद में अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान जो होता है, तो देखिए यानी कि मूलों का गुणनफल, तो ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू डी बाई ए। तो देखिए डी का मान क्या है, तो डी का मान अगर देखें तो माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 बाई ए का मान देखिए 2 है, तो ए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी माइनस का 1। तो देखिए हमारा ऑप्शन क्या था, ऑप्शन ए है माइनस का 1, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है 5/2। तो देखिए हमारा जो आंसर आया है माइनस का 1 आया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है p इंटू एक्स इक्वल टू q इंटू एक्स इंटू जी इंटू एक्स, और देखिए कह रहा है कि p इंटू एक्स का घात 4 और g इंटू एक्स का घात 2 हो, तो p इंटू एक्स बाई जी इंटू एक्स का घात क्या होगा, तो देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, घात पूछ रहा है। तो देखिए हमें पता है कि p इंटू एक्स का घात 4 है यानी कि 4 है, और जो है कि g इंटू एक्स का घात 2 है, तो इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ डिवाइड में है, तो डिवाइड में पावर यहाँ पर माइनस होता है, यानी कि 4 माइनस 2 यानी कि 2 हो जाएगा। तो इसका घात क्या आ जाएगा, तो हमारा 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा दिया गया था, देखिए फर्स्ट ऑप्शन था 2, सेकेंड ऑप्शन बी में है 4, सी में है 1 और डी है नॉट, यानी कि नॉन ऑफ दिस। तो इसमें देखिए कौन सा हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन जो आ रहा है 2, वैल्यू 2 आ रहा है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो एक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो देखिए कह रहा है कि q अगर धनात्मक पूर्णांक है, q क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि इसका वैल्यू जो है पॉजिटिव है, तो कह रहा है कि इसमें ऑप्शन ध्यान दीजिएगा 6q प्लस 2, बी ऑप्शन है 6q प्लस 3, सी ऑप्शन है 6q प्लस 4 और डी ऑप्शन है 6q। तो देखिए कह रहा है इसमें क्वेश्चन में क्या कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, यानी कि धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप कौन सा होगा। तो देखिए पहला है 6q प्लस 2, तो देखिए 6 जो है ऐसे ही आपका सम संख्या है यानी इवन नंबर है, और उसमें जो है कुछ किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, यानी आप सम से करें या विषम से करें, और उसमें 2 अगर ऐड करें तो उसका मान जो है सम ही आने वाला है। और देखिए यहाँ पर 6 जो है सम है, और उसमें कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करिएगा तो सम आएगा, और सम में जब विषम संख्या को जोड़ते हैं तो वह विषम आता है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन जो है विषम होगा। देखिए अगर इस पर विचार करें तो क्या होगा, तो 6q यहाँ पर देखिए ये जो है इसका मान 6 जो है सम है, तो और उसमें सम संख्या जोड़ेंगे तो सम ही आएगा। और यहाँ पर देखिए 6 गुना q है, तो q धनात्मक पूर्णांक है, तो इसमें 6 में जो है विषम से गुना करें या सम से, दोनों कंडीशन में जो है हमारा सम आएगा। तो इसलिए जो है यहाँ पर हमारा जो विषम पूर्णांक है वह 6q प्लस 3 का रूप का होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुपद 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर। देखिए बहुपद दिया गया है 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर
-11x -3 और इसका घात पूछा है कि घात क्या होता है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या है, घात क्या होता है, तो इसमें जो चर का यानी कि वेरिएबल का जो अधिकतम पावर होता है, सबसे ज़्यादा पावर होता है, वही उसका घात कहलाता है। यानी कि घात का मान देखें तो 3 हो जाएगा, 3 सबसे ज़्यादा पावर है, इसलिए इसका घात कितना हो जाएगा, तो 3। तो देखिए हमारा ऑप्शन जो है बी में जो है 3 दिया गया था। ए ऑप्शन है 2, बी है 3, सी है 1 और डी है 0। तो देखिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आगे 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है। तो देखिए कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 1 और 1 है तो द्विघात बहुपद होगा। देखिए शून्यक का मान यानी कि अल्फा 1 दिया हुआ है और बीटा भी 1 ही दिया हुआ है, तो कह रहा है कि द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद। तो देखिए द्विघात बहुपद निकालने के लिए एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, a×x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखिए यहाँ पर a क्या है, तो ये आपको जो है इससे मिलेगा। तो देखिए इसमें जो है आपको इसके लिए आवश्यकता होगा अल्फ़ा प्लस बीटा का मान। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, देखिए अल्फ़ा का मान अगर 1 है, बीटा का मान भी 1 है, तो 1 1 2 हो जाएगा। और देखिए इसमें अल्फ़ा इंटू बीटा का मान चाहिए, तो 1 गुना 1 करिएगा तो 1 ही आएगा। तो इसमें पुट करिए, a का मान क्या होगा, तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान फार्मूला से अगर देखें तो -b/a होता है, यानी कि नीचे साइड में ये जो है वैल्यू वही a का मान होगा। यहाँ से अगर देखें तो c/a होता है, इसमें भी 1 है, तो यानी कि जो है a का मान 1 हो जाएगा। तो देखिए 1 इंटू का x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 2 है इंटू एक्स, तो 2x और प्लस 1। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 है तो इसलिए 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहीं रह जाएगा, तो x² 2x और जो 1 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर जो है इसमें देखिए कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर x² माइनस 2x प्लस 1 देखिए फर्स्ट ऑप्शन में है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ये ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है, यौगिक संख्या को पूछ रहा है कि कौन है। तो देखिए यौगिक संख्या क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा ए है 13, ऑप्शन नंबर हमारा ए है 13, बी ऑप्शन है 23, सी ऑप्शन है 32 और डी ऑप्शन है 17। तो देखिए हमारा जो है यौगिक संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए वो ऐसी संख्या जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो उसे यौगिक संख्या कहते हैं। इसे एक और नाम से जाना जाता है भाज्य संख्या। इंग्लिश में अगर देखें तो इसे क्या कह सकते हैं, तो इसे कंपोजिट नंबर कहा जाता है। तो देखिए इसमें कौन है, तो देखिए 13 जो है प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है, 23 प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है। तो 32 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी यौगिक संख्या कौन है, 32 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य है। देखिए सहअभाज्य पूछ रहा है कि सहअभाज्य कौन है। तो देखिए थोड़ा सा देखते हैं सहअभाज्य सबसे पहले होता है क्या। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन हम आपको दे देते हैं। तो देखिए 14 और 35 दिया गया है। बी ऑप्शन देखिएगा तो बी में आपको 18 और 25 दिया गया है। सी ऑप्शन है 31 और 93 दिया गया है और डी ऑप्शन है 32 और 62 दिया गया है। डी ऑप्शन है 32 और 62 दिया गया है। तो देखिए इसमें जो है सहअभाज्य होता है क्या, तो वैसी दो संख्या जिसका HCF यानी कि जो है मसह 1 होता है तो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए इसमें मसह देखिए तो HCF होता है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 1 होना चाहिए। तो देखिए 14 और 35 में देखिएगा तो 7 × 5 = 35, 7 7 दूनी 14 होता है, यानी कि 7 इसका जो है HCF है, तो ये नहीं हो सकता है। इसमें देखिए 18 और 25 है, तो 18 और 25 में देखिएगा क्या कॉमन है, तो इसमें 18 25 में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसमें देखिएगा तो सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगर इसे कहिए तो इसे भी चेक कर सकते हैं, जैसे 31 और 93 में देखिए तो इसमें कॉमन क्या है, तो 31 ही कॉमन है, क्योंकि 31 को 3 बार पढ़ेंगे तो ये 93 आ जाएगा। देखिए 32 और इसमें क्या है,
तो देखिए 16 दूनी 32 और 31 दूनी 62, यानी कि इसमें भी 2 HCF होगा, तो हमारा बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि बहुपद 3x², देखिए बहुपद हमें दिया गया है 3x² जोड़ 8x जोड़ के एक शून्यक दूसरे शून्य के व्युत्क्रम हो तो के का मान निकालिए। देखिए के का मान पूछ रहा है जब एक शून्यक दूसरे शून्यक का क्या हो, व्युत्क्रम हो। जैसे मान रहे हैं एक शून्यक अल्फा है, तो इसका अगला जो शून्यक होगा, अल्फा मान रहे हैं कि ए है, अल्फा का मान ए है, और दूसरा बीटा जो होता है उसका मान है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक दूसरे का व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, यानी कि अगर ये है तो अगला 1/a होगा। देखिए ये 1/a हो जाता है। ये हम ये जो है अपने मन से जो है मान लिए हैं, या आप इसमें कुछ भी मान सकते हैं या अदर तरीका से भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या होगा, तो यहाँ पर आपको पता है, जैसे हमें रिलेशन किसको निकालना है, के का मान निकालना है, तो के मतलब कि यहाँ पर अचर पद है, और अचर पद सी और ए का रिलेशन होता है किसमें, तो मूलों का योगफल में, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा में। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है, तो ए C/A होता है। तो देखिए यहाँ पर पुट करिए, तो अल्फ़ा का मान हमें ए है और प्लस बीटा का मान 1/a है, इक्वल टू सी का मान देखिएगा के है बाई, यहाँ पर देखिएगा तो 3 है ए का मान। तो इसे LCM देंगे तो देखिए ए और a इंटू A² प्लस 1 बराबर k/3। अब देखिए यहाँ पर जो है क्या करना होगा, तो इसे आपको मल्टीप्लाई कर करके सोल्व करेंगे तो देखिए क्या हो सकता है। तो जैसे देखिए यहाँ पर तो A² 3A² क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3xA² प्लस 3 इक्वल टू a इंटू के। तो देखिए इसका क्या मान हो सकता है, तो यहाँ पर अगर देखें तो हमें मान निकालना है, और इसमें जो है देखिए 3x² प्लस 8x प्लस के, तो इसके लिए कह रहा है कि इसका के का मान क्या होगा। तो देखिए सोल्व करेंगे, इसमें शून्यकों का योग बराबर होता है, यहाँ पर देखिए इसमें शून्यकों का योग नहीं, शून्यकों का गुणनफल होता है। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो शून्यकों का गुणनफल जो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C/A होता है। उसमें जो शून्यकों का योगफल जो होता है -B/A होता है। यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, तो देखिए आगे देखते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C/A, तो यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान हमें a दिया हुआ है और बीटा का मान 1/a है। तो देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 इक्वल टू k/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 इक्वल टू के का मान हमारा कितना आ जाएगा 3। तो देखिए हमारा ऑप्शन जो दिया था, ए में दिया है 3, बी में दिया है -3, सी में दिया है 1/3 और डी में दिया है -1/3। तो देखिए कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि A1/A2, देखिए यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो, तो कह रहा है कि समीकरण का निकाय इसमें A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 है, और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो कह रहा है कि इसका ऑप्शन दिया गया है अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। बी ऑप्शन दिया है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। सी ऑप्शन दिया है हमारा अनंत हल, अनंत हल। और डी ऑप्शन है नॉट, यानी कि कोई नहीं, इनमें से कोई सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए एक कंडीशन हम लोग को ध्यान में रखना है, जैसे A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2 आ जाए, तो इस कंडीशन में बहुत सारे हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। लेकिन वहीं जो है आपको इससे रिलेटेड और क्वेश्चन जैसे A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2, तो इस कंडीशन में अद्वितीय हल होता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक हल होता है, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होता है। और
जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2, तो इस कंडीशन में आपका कोई हल नहीं होता। इस कंडीशन में कोई हल नहीं होता है। इससे आपको जो है बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आता है, तो देखिएगा इसमें इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है। 20 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए आज हम लोग 25 क्वेश्चन करने वाले हैं और बाकी अगले वीडियो में देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। तभी देखिए अगला क्वेश्चन है समीकरण x प्लस y बराबर 8 और हमारा 21वां नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए x प्लस y बराबर 8 और देखिए कह रहा है कि के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे, यानी कि हलों की संख्या इसमें। तो देखिए हलों की संख्या निकालना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए x बराबर 8 का माइनस का y, तो देखिए हलों की संख्या क्या हो सकता है। तो ऑप्शन देखिए हमारा दिया गया है एक हल, बी ऑप्शन है अनगिनत हल, सी ऑप्शन है 3 हल और डी ऑप्शन है कोई हल नहीं। तो देखिए हम यहाँ पर इसका x का मान, यहाँ पर y का मान जितना भी पुट करें x का मान अलग अलग मिलता रहेगा। जैसे x का मान y का मान 0 रखें तो 8 x का मान होगा, अगर y का मान 1 रखें तो इसका मान 7 मिलेगा x का। उसी प्रकार से अलग अलग मान रखने से इसका मान जो है बहुत सारे अलग अलग मिलते रहेंगे, इसलिए इसका हलों की संख्या क्या होंगी अनगिनत, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है 22 नंबर 29x जोड़ 37y बराबर 103 और एक इक्वेशन और दिया गया है 37x प्लस 29y इक्वल टू 95। तो देखिए यहाँ पर 29 बराबर कितना है तो 95। तो यहाँ पर इक्वेशन 2 दिया हुआ है, फर्स्ट और सेकंड दिया गया है। तो देखिए और इसमें जो है कह रहा है कि x और y का मान क्या होगा। तो देखिए ये ऑप्शन दिया गया हमारा x बराबर 1 और y बराबर 2, बी ऑप्शन हमारा दिया गया है x बराबर -2, x बराबर 2 और y बराबर 1, सी ऑप्शन दिया गया है x बराबर 3 और y बराबर 2, डी ऑप्शन है x बराबर 2 और y बराबर 3। तो देखिए हमारा ऑप्शन कौन, देखिए इसमें अगर मान आप निकालिएगा इसे कैलकुलेट करके तो ज़्यादा आपको समय लेगा और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए इसमें समय ज़्यादा नहीं देना है, आपको जल्दी से ही आंसर लाना होगा। तो देखिए इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो बारी बारी से इसे ऑप्शन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 29x है तो 29 गुना x का मान देखिए 1 दिया गया है जोड़ 37y, y का मान 2 दिया है। देखिए 103 के बराबर आता है या नहीं। तो देखिए 29 जोड़ 37 दूनी 74 हो जाएगा। तो देखिए इसका जोड़िएगा तो 9 4 13 की 3 7 2 9 1 10। तो देखिए हमारा जो है एक मैच करा है, लेकिन दूसरकों में चेक करके देख लेना है। तो देखिए 37 गुना x का मान 1 है और y का मान 2 है, बराबर 95 आता है या नहीं चेक करिए। तो देखिए 37 जोड़ 29 दूनी 58 और देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे तो 8 7 15 की 5 5 3 8 1 9, यानी कि 95 जो है 95 हमें आ जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या है करेक्ट। इस प्रकार से अगला को आप रख करके चेक कर सकते हैं, ऐसा कुछ कंडीशन आपको नहीं आएगा, ये सब गलत हो जाएगा। हमारा फर्स्ट में ही मिल गया इसलिए हमारा ये सही हो गया, नहीं तो आगे भी चेक करते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्या है देखिए। अगला क्वेश्चन है एक घातीय समीकरण का लेखा चित्र हमेशा निरूपित करती है। तो देखिए एक घातीय, जैसे एक घातीय कहने का मतलब जैसे 2x जोड़ y इक्वल टू हम लिखें 5, तो इसमें अगर देखिएगा जैसे इसका है तो ये इस प्रकार का जो भी आपको समीकरण दिया गया एक घात वाला यानी कि रैखिक समीकरण, तो उसका जो हल होता है देखिए इसके लिए आपको रैखिक होता है। ये जैसे भी ग्राफ में बने, आपको जैसे ग्राफ कोई बन रहा है ऐसा तो ऐसा ही होगा। तो इस प्रकार से जो है आपको ये एक सरल रेखा होगा। ऑप्शन देखिए इसका क्या दिया था,
एक सरल रेखा, एक सरल रेखा। दूसरा बी ऑप्शन दिया गया था दो सरल रेखाएं, दो सरल रेखाएं। सी ऑप्शन दिया गया है परवलय, परवलय। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, यानी नोट। तो देखिए इसमें क्या है, तो सरल रेखा, देखिए कोई भी जो है आपको रैखिक अगर समीकरण है तो उसका एक ग्राफ जो होता है सरल रेखा होता है। दो सरल रेखा कब होती हैं, जब दो रैखिक समीकरण होते हैं तो उसका दो सरल रेखाएं मिलती हैं। परवलय, देखिए इसमें जो है परवलय कहने का मतलब कोई भी जो है वक्र वैसा बन रहा है इस प्रकार का, या फिर इस प्रकार का वक्र बन रहा है तो इसे परवलय आकार वक्र कहा जाता है। आगे देखिए, यानी कि हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है हमारा 24 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि के किस मान के लिए, के किस मान के लिए समीकरण निकाय यानी कि के एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 और 6x माइनस का 2y इक्वल टू 3 हो। तो देखिए कह रहा है के किस मान के लिए ये होना चाहिए। तो देखिए अद्वितीय हल कह रहा है, कंडीशन दिया है कि इसका हल क्या हो, तो अद्वितीय हो, इसका हलों की संख्या अद्वितीय हो। तो अद्वितीय हल के लिए जो है हमें कंडीशन पता होता है। तो देखिए ऑप्शन सबसे पहले क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है के इक्वल टू नॉट 10, बी ऑप्शन दिया गया है के इक्वल टू नॉट 0, सी दिया गया है के इक्वल टू 3 और डी ऑप्शन दिया गया है के नॉट इक्वल टू 3। तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर अगर देखें तो अद्वितीय हल कह रहा है। तो देखिए अद्वितीय हल होने के लिए कंडीशन होता है कि a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2। तो देखिए ये तो कंडीशन है किसके लिए, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो अद्वितीय हल होता है। तो देखिए अद्वितीय हल बराबर नहीं है तो इसके लिए तो हम नहीं निकाल सकते, लेकिन बराबर वाला निकाल सकते हैं जिसमें कोई हल नहीं होता है। तो देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 अगर हो तो उस कंडीशन में उसका एक भी हल नहीं होता है। तो देखिए इसी पर चेक होगा। तो देखिए a1 का मान k दिया गया है, b1 का मान a1 का मान k दिया गया है, a2 का मान 6 दिया गया है, और इसमें देखिए तो इसका मान b1 का मान -1 और इसका -2 दिया गया है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और द्वितीय इच्छा, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए k इक्वल टू 3। अब देखिए k का मान जब 3 है तो इसमें कोई हल नहीं, तो अद्वितीय हल होना चाहिए। तो इस कंडीशन के लिए जो है k बराबर नहीं जो है 3 होना चाहिए, क्योंकि अगर 3 हो जाएगा तो इसका मान एक भी हल नहीं होगा, इससे जो है एक भी हल नहीं मिलेगा। देखिए अब हमारा 25वां क्वेश्चन है, इसे 25 तक इस वीडियो में कंप्लीट हम लोग करेंगे और बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए इसमें क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। तो देखिए 25 नंबर क्वेश्चन हमारा है, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख समानांतर रेखाएं हों तो हलों की संख्या क्या होंगी। यदि दो चर में रैखिक समीकरणों के आलेख समानांतर रेखाएं हों, जब देखिए कोई भी दो रैखिक समीकरण से जो है इसका आलेख खींचते हैं तो समानांतर लाइन हो तो उसमें हलों की संख्या, देखिए ऑप्शन दिया गया है हमारा, ऑप्शन सिर्फ एक, बी ऑप्शन है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, सी ऑप्शन है अनगिनत, और देखिए डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका क्या होगा, तो देखिए जब कोई भी, इसमें 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा, जब दो कोई लाइन कट करता है तो उसमें एक बिंदु कटिंग पॉइंट होता है, यानी कट करने वाला बिंदु एक होता है, इसलिए हलों की संख्या इस कंडीशन में एक हल होता है। और देखिए जब एक ही लाइन पर दोनों लाइन होता है, जब एक ही लाइन पर दोनों लाइन होता है तो इस कंडीशन में बहुत सारे बिंदु कॉमन होते हैं, जिस वजह से इसका हलों की संख्या अनंत होती हैं। लेकिन जब दो लाइन समानांतर होती हैं तो इसमें कोई हल नहीं होता है, इसमें इस कंडीशन में कोई हल नहीं होता, इसलिए समानांतर वाला पूछा था, इसलिए हलों की संख्या क्या होगा, कोई नहीं होगा। इस प्रकार से हम लोग जो है 25 क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लिए हैं और
बाकी और क्वेश्चन इसका 100 क्वेश्चन पूछा था, तो इसमें और क्वेश्चन अगली वीडियो में देखेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन वीडियो का सबसे पहले मिले। और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि आपके थ्रू जो है उसे और प्रॉफिट हो और दोस्तों को प्रॉफिट हो, और ये कंटेंट जो है सीमित ना हो किसी निश्चित व्यक्तियों के पास। तो आप इसे जितना से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।